आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है और झटपट बन जाती है। तो अगर आप आलू और बैंगन खा खा के बोर हो चुके हैं, तो अगर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन है और आपके पास बैंगन है, तो आप ये सब्जी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। मेरे पास ये ताज़ा ताज़ा बैंगन थे। उसके बाद में मैंने ना इनको अच्छे से वॉश कर लिया था 1-2 बार। फिर धोने के बाद में फिर मैंने इनको है ना ऐसे बड़े बड़े पीसेस में ही कट किया था, छोटे छोटे में नहीं किया था। फिर है ना एकदम सब्जी हमारी घिच पिच हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि बैंगन के पीसेस कौन से हैं कौन से नहीं है। तो इसलिए मैंने मोटे मोटे ही काटे थे। फिर आप देख ही सकते हैं इस तरीके से काटे थे मैंने। और सारे बैंगनों को काट काट के मैं पानी के अंदर डाल रही थी, क्योंकि अगर इनको पानी के अंदर नहीं डालते ना तो ये काले हो जाते हैं, इसीलिए। फिर उसके बाद में मैंने इनको काट लिए थे और फिर मैंने 2 टमाटर काटे थे मोटे मोटे। और मैंने 2-3 है ना लहसुन की कलियां काटी थी। मैंने वो काट के ही डाली थी, कूट के नहीं डाली थी। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप कूट के डालना चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने इनको रख दिया साइड में। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल डाला। और तेल हम सरसों का यूज़ करते हैं, तो मैंने सरसों के तेल में ही बनाई थी, क्योंकि सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। और सरसों का तो तेल तो अच्छा ही होता है, खाना भी चाहिए वैसे भी। तो फिर आप जिसमें भी बनाते हो आप उसमें बना सकते हो। तो फिर मैंने इसमें तेल डाला। फिर तेल डाल के मैंने इसमें जीरा डाला था। जीरा डाल के जब हमारा जीरा ब्राउन हो गया था, पक गया था, फिर मैंने इसमें जो हमारा वो कटा हुआ लहसुन रखा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मैंने इसको चला दिया था थोड़ी देर। फिर जब हमारा लहसुन ब्राउन हो गया ना, थोड़ा पक गया, फिर उसके बाद मैंने इसमें अपने वो जो कटे हुए टमाटर रखे थे ना, वो डाल दिए थे। फिर उनको डालने के बाद में मैंने ना इसको चला दिया था अच्छे से सब्जी को। और फिर चलाने के बाद में फिर हम अपने इसमें मसाले डालेंगे। और मसाले मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं डाला था, थोड़े ही मसाले डाले थे। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्ची डाली थी, मिर्च पाउडर। और आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। फिर मैंने 1 चम्मच इसमें हल्दी डाली थी। हल्दी डालने के बाद में फिर मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला था। और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें जैसे चाट मसाला, मैगी मसाला या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो। मैंने तो सिर्फ सिंपल ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। फिर मैंने डाल दिया इन चीज़ों को। फिर डालने के बाद में मैंने ना अच्छे से इसको चला लिया था मसाले को, ताकि ये टमाटरों में अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला जो था हमारा। फिर उसके बाद मैं इनको बार-बार मैं चला रही थी अच्छे से। जब ये मेरे को लगा कि हाँ, सारा मसाला मिक्स हो गया, फिर मैंने थोड़ी-सी देर इसको है ना ढक्कन से ढक दिया था कढ़ाई के से। फिर थोड़ी देर बाद ये ना हमारे टमाटर पक गए थे। फिर उसके बाद में मैंने इसको उघाड़ा ढक्कन को, तो हमारे सारे टमाटर पक गए थे। फिर मैंने इनको एक बार और अच्छे से चला लिया था। चलाने के बाद में ये जल्दी पक जाते हैं टमाटर, तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद जो हमारे बैंगन रखे थे हमने पानी में डाल के, उनको अच्छे से निकाल लेना। और निकाल के सारे बैंगनों को कढ़ाई में मैं डालते गई। डालने के बाद में जब मैंने सारे बैंगन इसमें डाल दिए थे, और है ना हम इसको कई तरीके से बनाते हैं इस सब्जी को। कभी तो इसमें आलू डाल लेते हैं। और कभी हमारा जब मन नहीं होता आलू डालने का, जब बोर हो जाते हैं आलू खा खा के, तब हम वैसे भी बना लेते हैं। तो ये वैसे भी बहुत अच्छी बनती है खाने में। तो हमारे घर में लगभग सभी को ये अच्छी लगती है, तो मैं तो बना लेती हूँ ये ऐसे ही। और ये ना पता है आलू से ज़्यादा जल्दी बन जाती है, क्योंकि आलू डालते हैं ना तो आलू तो पकने में टाइम लेते हैं। ये तो ज़्यादा पकने में भी टाइम नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी ऐसे भी बना लेते हैं, और ये अच्छी भी बहुत लगती है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से डाल दिया था। फिर बैंगनों को डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको अलट पलट के ना पलटे की हेल्प से चला लिया था सब्जियों को, ताकि हमारा जितना भी मसाला है वो हमारे बैंगनों में ना अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर मैंने इसको अच्छे से चलाया। उसके बाद में चलाती गई। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा पानी डाला था, 1 गिलास डाला था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए ना तरी, तो आप थोड़े ज़्यादा 1 गिलास डाल सकते हो। अगर आपको कम चाहिए तो आप यूँ मान लो कि आधा गिलास या उससे थोड़ा-सा कम भी डाल सकते हो। और अगर आपको सूखी ही खानी है कि भई हमें तो तरी वग़ैरह नहीं चाहिए, हम तो सूखी खाएँगे, तो आप इसको ऐसे भी ढक के बना सकते हो, ये बन जाती है ईज़िली। तो हम कभी-कभी सूखी भी बना लेते हैं, कभी-कभी पानी डाल के भी बना लेते हैं। तो कल मैंने पानी डाल के ही बनाई थी। तो फिर मैंने आप देख ही सकते हैं 1 गिलास इसमें पानी डाला था। पानी डालने के बाद में फिर मैंने इसको थोड़ा-सा चलाया था। फिर चलाने के बाद में मैंने ना इसको ढक्कन लगा के और ढक दिया था। फिर ढक्कने के बाद में मैंने ना अपनी गैस को है ना तेज़ कर दिया था,
ताकि ये ना अच्छे से पक जाए सब्जी। फिर मैंने तेज़ करा था इसको, फिर मैंने भी थोड़ी देर बाद इसको जब ये उबलने लग गई थी, फिर मैंने इसको मंदी कर दिया था गैस को। फिर मंदी गैस पे मैंने ढक्कन से ढक के इसको अच्छे से पका लिया था। फिर ये हमारी सब्ज़ी 5 से 7 मिनट में ही बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें बनने में। फिर मैं बीच-बीच में ना इसको चला भी रही थी, ताकि अच्छे से हमारा मसाला वग़ैरह सारा ना मिक्स हो जाए बैंगनों में। तो मैं इसको बार-बार चला भी रही थी पलट-पलट के। फिर उसके बाद में आप और भी अपना कोई काम कर सकते हो, इतने आपकी सब्ज़ी बन रही है। जैसे मैंने एक तरफ रोटियाँ बना ली थी, एक तरफ हमारी सब्ज़ी भी बन रही थी गरमा-गरम। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको थोड़ी देर उघाड़ा ऐसे ही रखा था, बिना ढक्कन के। थोड़ी देर ऐसे ही पकाया इसको, फिर उसके बाद में मैंने इसमें दोबारा ढक्कन ढक दिया था। उसके बाद में हमारी सब्ज़ी बन गई थी। फिर हमने अपनी गैस को बंद कर दिया था। फिर बंद करने के बाद में आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय